नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है, उसमें कि कल वीडियो आपको टेस्ट 1 का मिल चुका है। अब हम लोग टेस्ट 2 करेंगे और 1-2 घंटे के बाद आपको टेस्ट 3 भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आपका ये पहला क्वेश्चन इसका टेस्ट 2 का। चूँकि देखिए, अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो पहले वाला PDF डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद से ये आपका क्वेश्चन आंसर हम लोग फटाफट से करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कर है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन व्हील सबसे बड़ा आपका दुबई में बनने जा रहा है। अगला देखिए, 26 से 29 अगस्त के बीच जो मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ, यह आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। तो इसमें आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका था। ठीक है, मालाबार 2021 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। करें, इनका संबंध किस देश से। तो ये तंजानिया के हैं। आपका कल के वीडियो में ये बताया भी था मैंने। आगे देखिए कर है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है। तो वात्सल्य आपका आया है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखिए, 5 क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका निशानेबाजी से आती हैं। आपका निशानेबाजी में आपको स्वर्ण पदक दिलाई है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जो कि पहली महिला बन गई हैं जो कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है। तो ये हैं संदीप बख्शी, जिनको कि आपको ICICI बैंक के MD और CEO नियुक्त हुआ है। याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है आपका ICICI वाला। आगे देखिए कर 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है। आपका जिनेवा में हुआ। ठीक है, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये रहा। कह रहा है आपका कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सही है आपका ये कथन। अगला है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, ये भी ठीक है आपका। और फिर आपका भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। सभी कथन इसमें सत्य है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है कि अगस्त 2021 में हुए निधन में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को केवल सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कल्याण सिंह की मृत्यु हुई है, जो आपका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल ठीक है। वासुदेव परांजपे, इनकी भी मृत्यु हुई है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। फिर आपका O चंद्रशेखरन, ये आपका गलत दे रहा है, यही नहीं होगा। ठीक है, और बाकी OM नोम्बियार, ये भारतीय एथलेटिक कोच, इनकी भी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो C आपका हो गया, जो नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो समृद्धि कार्यक्रम लाया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो ये केरल सरकार द्वारा लाया गया है, जो कि है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में दिहिंग पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये है आपका असम का। इसमें आपका बिहार का भी एक रहा है, जो वाल्मीकि है, तो वो आपका वाल्मीकि बिहार के याद रखिएगा। और ये जो है दिहिंग पटकाई आपका असम का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया है आहार क्रांति। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है आपका कि भारतीय कंपनी
क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये फेसबुक के साथ किया है। अगला देखिए कर है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉस्फेट जिसका नाम है माना फॉस्फेटा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु में बन रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान है? पंख अभियान। ठीक है, पंख अभियान की शुरुआत किया है आपको मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस। इस बार जल दिवस का थीम रहा है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक, याद रखिए सॉरी नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसमें आपके RSN सिंह रहे हैं जो आपका इस पुस्तक के लेखक हैं नो द एंटी नेशनल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो स्की पार्क जो है आपको हिमाचल प्रदेश में होगा स्थापित। अगला है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो आपका जापान के साथ में किया। आगे देखिए कर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ, ठीक है, बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर मिला है आपको किरण बेदी को। आगे देखिए कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपका हिंद महासागर में हुआ जीनोम मैपिंग परियोजना। अगला देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए ऐप लॉन्च हुआ है आपका मेरा राशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपका 24 का नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जो कि 2020 का है, इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कर्नाटक ले गया है, अपने नाम किया है, जो कि आपका पहला स्थान मिला। अगला चलते हैं कर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं आपको अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक। अगला देखिए हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल जो है आपका ये पैरा टेबल टेनिस से हैं। अगला देखते हैं कर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये सबसे बड़ा जो है अभी तक में भारत का वो है आपका तेलंगाना का। ठीक है, जो कि अभी लग रहा है। अगला देखिए कह रहा है किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, किसान कल्याण मिशन किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आते हैं 29 परशुराम कुंड मेला का आयोजन, ठीक है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन, ठीक है, फ्रूट केक आंदोलन आपका महाराष्ट्र में चला था। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति की घोषणा की है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो भांग की खेती को आपको व्यावसायिक मंजूरी दी है, घोषणा कर दिया है कि इसको खेती कर सकते हैं भांग की। आगे देखिए कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यहाँ पर पानी के अंदर जो है स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है वो है आपका रूस। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 कह रहा है आपका कि 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो ये जो है 9वां हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन हुआ आपका ताजिकिस्तान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 34 क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि
भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना का ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये अमेरिका के साथ आपका ओरल वैक्सीन बना है। ऑसियल याद रखिएगा, ओरल अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मनुष्य निर्मित है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे हुआ है। जैसे कि पदार्थ के तीन अवस्था आप सभी को पॉपुलर याद होगा, जो कि आपका ठोस द्रव गैस है, चौथे में प्लाज्मा रखा गया और पांचवें में जो होता है ये आपका आइंस्टीन के नाम पे रखा गया, जिसका खोज का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने 3000 रन पार करने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला देखते हैं 38 क्वेश्चन कर रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को, ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। अगला है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये है आपका अमेरिका। ठीक है, अभी आप जो पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं इसके पीछे अमेरिका का ही देन है कि हम लोग का पेट्रोल का कीमत बढ़ा हुआ है। जो अरब से आयात होती थी हमारी तेल, उस पर बैन कर दिया था, तो हम लोग को मजबूरन बस अमेरिका से लेनी पड़ी। तो अब जो है वो सबसे ज़्यादा आपका दूसरा हम लोग का आपूर्तिकर्ता बन गया है, दूसरे स्थान पर आ गया है अब अमेरिका, अरब को हटाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करे किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये जो है आपका देशभक्ति बजट जो है वो सर्वप्रथम लाया गया है और ये आपको दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया है, जिसमें कि देशभक्ति बजट भी है। तो ऐसा सर्वप्रथम हुआ है जिसमें पहली बजट में आपका देशभक्ति बजट पेश किया गया। ठीक है, अगला देखिए है कि कह रहे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको मिला है तन्हा जी को। तो ये है तन्हा जी द अनसंग वॉरियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 कह रहा है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ देखिए आपका वे लोकसभा के 8 बार सदस्य रह चुके थे। ठीक है, बूटा सिंह। फिर आपका बिहार में पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो सब आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपका जय शाह। ठीक है, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये जो है आपको आंसर की यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आंसर की भी आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी आइए हम लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंकि कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें कुल आपको मिले हैं 7 व्यक्तियों को, जिसमें कि आपका कुल मिला है 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण। यहाँ देखिए पुरस्कार का पूरा लिस्ट हमने उसका जितने भी पुरस्कार मिले हैं नाम वाइज आपको मिल जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको व्यक्तियों का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, कौन कौन से व्यक्ति को मिला था। आगे चलिए 45 करें, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला ये आप करने जा रहा है आपका नासा के सहयोग से। और अगला है कि किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये आपको कनाडा के भूवैज्ञानिक हैं जो कि 1.6 बिलियन वर्ष बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में ये आता है एक मंतव्य, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है आपका। 47 क्वेश्चन आइए देखते हैं। करें किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा आया है आपको कर्नाटक सरकार द्वारा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना ये ऋण योजना की शुरुआत किया है। तो स्वास्थ्य और आरोग्य जो है लाया गया है आपको सिडबी द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यह कह रहा है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है। तो इसमें किस प्रकार की है, WVU ये सब दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका V आकार की। ठीक है, V आकार की रिकवरी है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर के संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो जो आर्थिक समीक्षा हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया ए माइंड विदाउट फियर, इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। तो मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस हो गया। अगले प्रैक्टिस सेट में आपको 1-2 घंटे में अवेलेबल कराने का कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो ये आपका आंसर की था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।